हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शशांक, आपका रीजनिंग होस्ट एजुकेटर, स्वागत करता हूं ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज है अपना पजल का डे नंबर 3, पजल और सिटिंग का डे नंबर 3 है। फॉर विच एग्जाम आरआरबी पी और क्लर्क को टारगेट करते हुए हम लोग डेली सेशन करते हैं पजल का, है ना। इसमें हम लोग देखते हैं 4 पजल की प्रैक्टिस करते हैं जो अपने एग्जाम में एक्सपेक्टेड है कि 4 पजल ही आती है, और कैसे 12 से 15 मिनट के अंदर करें। मतलब आइडियल टारगेट जो अपना रहना चाहिए 12 मिनट का रहना चाहिए, 4 पजल अपनी 12 मिनट में बन जाए और अपने 20 नंबर पक्के हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज के इस सेशन को बिना देरी के। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, सेशन को प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर ये सेशन आपको बहुत बेनिफिशियल और आपको कहीं ना कहीं से प्रोडक्टिव लग रहा है, जिससे आपकी स्पीड पजल में और सिटिंग में इंप्रूवमेंट आ रहा है, तो इस सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। इसी के साथ आज हमारी 3 इंटू 4 12 पजल टोटल कंप्लीट हो जाएंगी, जो हम इस सीरीज के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना फॉर द फ्यूचर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन। आज हम करने क्या वाले हैं, आज हम करेंगे एक बॉक्स बेस्ड पजल, अनसर्टेन रो, मंथ एंड वेरिएबल पजल और फ्लोर पजल। चारों हमने पजल नहीं, 3 पजल है और एक अपना सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन रहेगा। पहली पजल आप लोग के सामने है जो कि 10 बॉक्सेस की है, जो हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सही सॉल्यूशन क्या बनना चाहिए। आपको बोला 10 बॉक्सेस एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, 3 बॉक्सेस रखे हैं जेड और वाई में, और वाई विच इज केप्ट जस्ट बिलो आई, वाई जस्ट नीचे आई के, और वेयर वाई इज केप्ट अबव जेड, वाई ऊपर है जेड के। तो एक लाइन पूरी यहां से लेके यहां तक कंप्लीट हो रही है, एक लाइन पूरी यहां से लेके यहां तक कंप्लीट हो रही है। तो इसको मैंने एक बार में पूरा पढ़ लिया और बोला है जेड और वाई के बीच में 3 है और वाई ऊपर है जेड के। अब अगर वाई ऊपर है जेड के तो 1 2 3, वाई और जेड में 3 हो गए, और y जस्ट बिलो है i की, और y जस्ट नीचे हो गया i के। तो इसका मतलब 2 3 4 5 6 डिब्बे अपने कंफर्म हो चुके हैं। ठीक है, j इज जस्ट अबव w एंड जस्ट बिलो v। अब j जस्ट ऊपर है w के, j जस्ट अबव है w के, j इज जस्ट अबव w एंड जस्ट बिलो v। तो इस तरीके से कुछ बन के आएगा, ये तीनों एक साथ आने हैं v j w। अब यहाँ पे 2 3 5 और एक 6 तो हो चुके हैं, अगर 4 डिब्बे इसके नीचे आए तो ये 3 आ जाएंगे, यहाँ पे भी आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, कंफर्म नहीं है अभी। ठीक है, 2 डिब्बे रखे हैं के और डब्ल्यू के बीच में, के और डब्ल्यू के बीच में 2 डिब्बे आएंगे, के और डब्ल्यू के बीच में 2 आएंगे, दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। डब्ल्यू विच इज नॉट केप्ट एट द बॉटम ऑफ द स्टैक, और डब्ल्यू जो है बॉटम पे नहीं है, फर्स्ट नंबर पे नहीं है। अब इन दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, के और डब्ल्यू में से, कंफर्म नहीं है चीजें। ठीक है, इनसे कनेक्शन अभी कहीं पे भी नहीं बैठ पा रहा है। एक्स इज केप्ट अबव एच, एक्स ऊपर है एच के, एक्स किसके ऊपर है एच के, एंड केप्ट बिलो जी, एक्स इज केप्ट अबव एच एंड केप्ट बिलो जी, और एक्स नीचे है जी के। ठीक है, बट नन ऑफ देम आर एडजेसेंट टू ईच अदर, और तीनों में से कोई एडजेसेंट नहीं है, तो इसके एक्स, जी और एक्स के बीच में एटलीस्ट एक आएगा, एटलीस्ट एक तो आएगा ही आएगा, और इनके बीच में भी एटलीस्ट एक आएगा, क्योंकि एडजेसेंट तो है नहीं, एडजेसेंट नहीं है तो मतलब इमीडिएट नहीं है, इसका मतलब यही हुआ। तो इनके बीच में एटलीस्ट एक एक तो आएगा ही आएगा। अब हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कंडीशन तो सारी खत्म हो गई, यही लाइन दे रखी थी 1 2 3 5 और एक 6, ये इस तरीके से बन के आ गई है। कैसे करें बताओ, कैसे कर सकते हैं इसको हम लोग। अब कुछ कंडीशंस ये हो सकती हैं, जैसे देखो 2 3 5 और एक 6, 6 के बाद अगर मैं जैसे अगर मुझे इन तीनों को एक साथ फिक्स करना है, तो इन तीनों को फिक्स 3 तरीके से कर सकता हूँ। जैसे केस नंबर 1 एक ही हो गया, एक ही हो गया आई वाई, और 1 2 3 जेड, ये केस नंबर 2 अगर मैं ये मानता हूँ, और एक ये केस नंबर 3 मान लेता हूँ जिसमें आई वाई और 1 2 3 और जेड। अब ये हो सकता है कि जैसे वो 3 है, वो तीनों एक साथ यहाँ आ जाए, है ना। ऐसा हो सकता है कि वो तीनों एक साथ यहाँ पे भी आ जाए, है ना, और या फिर वो तीनों यहाँ पे आ जाए। अब बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, कैसे करें, लेकिन वी जे डब्ल्यू, अगर वी जे डब्ल्यू को रखना है मेरे को, अगर मैं वी जे डब्ल्यू इधर यहां रखता हूँ, वी जे और डब्ल्यू बॉटम पे है नहीं, तो डब्ल्यू के नीचे भी एक रखना पड़ेगा, तो ये ऐसे आगे वी जे डब्ल्यू, डब्ल्यू और के में 2 ने, डब्ल्यू अगर मैंने यहां रखा तो 1 2 के नहीं आ पाएगा, तो मतलब नीचे रखने का तो फायदा नहीं बन पाएगा, नीचे रखने का तो फायदा नहीं बन पाएगा वीजे डब्ल्यू को, इधर जेड के नीचे रखने का फायदा नहीं है इन तीनों में। ठीक है, ठीक है, चल। अब ऐसा भी हो सकता था कि वीजेडब्ल्यू ऊपर आ सकते थे, है ना, ऐसे आ सकते थे। जैसे मैं आपको इसी में केसेस की जरूरत नहीं है, मैं इसी में समझा दूंगा, ये केस हटा दे रहा हूं मैं, ये सब हटा रहा हूं, इसी में हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया ना कि जेड के नीचे अगर मैं ऐसे रखता वी जे डब्ल्यू तीनों को एक साथ, और डब्ल्यू बॉटम पे आएगा, डब्ल्यू के यहाँ आएगा एक, तो 10 डिब्बे पूरे हो गए, 1 2 3 4 5, 3 8 तो 10, डब्ल्यू के में 2 आएगा, 1 2 के नहीं आ सकता डब्ल्यू के में, तो मतलब वीजे डब्ल्यू इस तरीके से तो नहीं बन सकते, इस तरीके से तो नहीं बन सकते। तो ऐसा तो हो सकता है कि वीजे डब्ल्यू ऐसे बन जाए, वी जे और डब्ल्यू और के में अगर मुझे 2 चाहिए तो 1 2 के यहां नहीं आएगा, 1 और 1 2 के यहां आ जाए,
एक और एक दो, के ऐसे बन गए, डब्ल्यू के में दो, तो कितने हो गए, 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। अब 8 हो गए तो इसका मतलब अब मेरे को जी एक्स और एच चाहिए, जी एक्स और एच, और इन एटलीस्ट एक एक डिब्बा आना चाहिए इनके बीच में। तो कैसे हो सकता है, देखो कितने हो गए, 3 2 5 और 3 8 है ना, दो डिब्बे एक्स्ट्रा लाने हैं मेरे को। जी एक्स एच चाहिए, अगर मैं दो डिब्बे चाहिए, अगर जी को यहां रख देता हूं तो एक्स और एच फिर एडजेसेंट आएंगे, पॉसिबल नहीं है। तो जी को रख दूं मैं यहाँ पे, एक्स को मान लेता हूं यहाँ पे, और एच को मान लेता हूं यहाँ पे। तो देखो तीनों के बीच में डिब्बे आ रहे हैं एटलीस्ट एक एक जी एक्स एच के बीच में। बात समझ में आ रही है, और मेरे हिसाब से यही सही अरेंजमेंट बनेगा, यही सही अरेंजमेंट बनेगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ऐसा भी तो हो सकता था, ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे अपना आई था, वाई था, और 1 2 3 थे, है ना, वीजेडब्ल्यू तो लाया था मैंने, और जेड अपना यहाँ पे था, जेड अपना ऐसे था यहाँ पे, ठीक है, यही थे। जेड और वाई में तीन, 1 2 3 5 और एक 6, चार डिब्बे लाने थे। अब वो तीन डिब्बे ऊपर भी आ सकते थे, जैसे ये वीजे डब्ल्यू है, अगर मैंने वी जे डब्ल्यू यहाँ पे मान लिया और वो एक्स्ट्रा वाला यहाँ मान लिया, तो अब मेरे को जो फिक्स करने हैं जी एक्स, के और डब्ल्यू में दो। अब डब्ल्यू अगर ये गया तो 1 2 के ऊपर आ सकता है, और 1 2 के अपना यहां भी आ सकता है ना। और फिर जी एक्स एच को अगर मैं रखूंगा, जी यहां आ जाएगा और एक्स और एच एक साथ ही आएंगे, आएंगे एक साथ, और जबकि मुझे एक एक चाहिए था। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था कि वी जे डब्ल्यू मैं यहां से हटा दूं और वी जे डब्ल्यू में ऐसे कर दूं। अरे ये क्या हो गया, वी जे डब्ल्यू ऐसे कर दूं और एक वो डिब्बा यहां पे रख दिया। अब डब्ल्यू और के में जैसे मुझे दो चाहिए, तो डब्ल्यू 1 2 के आ नहीं पाएगा, ऊपर जा नहीं सकता क्योंकि 10 ऑलरेडी हो चुके हैं, 1 2 नहीं, डब्ल्यू एक 1 2 के आ नहीं पाएगा, वाई है। तो केसेस सारे गलत ही जाएंगे, यही सही बनेगा जो हमने यहाँ पे आपको बना के दे दिया, यही सही बनेगा, इसके अलावा और कोई केस सही नहीं बनेगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया वो कैसे बनेगा। एक ही पॉसिबिलिटी में नहीं बनाए, बस एक ही पॉसिबिलिटी को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए बनाया गया, ठीक है। चलिए, हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट अबव जे, जे के ऊपर कितने डिब्बे हैं, तो जे के ऊपर अगर हम देखें 1 2 3 4, 1 2 3 4, चार डिब्बे हैं, चार का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर डी। एक्स की पोजीशन क्या है, एक्स की पोजीशन जो है बॉटम से तीसरे नंबर पे है, थर्ड फ्रॉम द बॉटम, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। चलिए, अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग आउट, कुछ लोग बैठे हैं जो नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, देखते हैं किस तरीके से इसका अरेंजमेंट बनना चाहिए। इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखी है। एज मेनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ ओ आर सेम एज टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। अब देखो इस लाइन को डायरेक्टली स्टार्ट नहीं कर सकते, बस इसको लिख लो। इसने बोला है कि ओ के राइट में अगर एन नंबर ऑफ पर्सन है, एज मेनी पर्सन राइट ऑफ ओ एज पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, तो डब्ल्यू के लेफ्ट में भी उतने ही लोग आएंगे, एन नंबर ऑफ पर्सन, ये ऐसा उसने बोला है, ठीक है। एन सेट एग्जैक्टली बिटवीन वी एंड पी, एन एग्जैक्टली बीच में वी और पी के, ये भी फिक्स नहीं कर सकते, एन वी और पी के एग्जैक्टली मिड में आएगा, एन एग्जैक्टली मिड में आएगा वी और पी के, और वी और पी लेफ्ट और राइट कहीं भी आ सकते हैं एन के, ठीक है। पी एंड ओ आर इमीडिएट नेबर, पी और ओ इमीडिएट नेबर है, ठीक है, इसको भी बाद में देखेंगे, पी और ओ एक दूसरे के साथ में आएंगे। यू सेट फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, चौथे नंबर पे लेफ्ट हैंड से, तो मतलब 1 2 3 4, यू यहां पे आ गया, यू से रिलेटेड कुछ है नहीं अभी मेरे पास, ठीक है। चार लोग बैठे यू और वी के बीच में, तो 1 2 3 4, यू और वी में चार हो गए, यू के लेफ्ट में जा नहीं सकते थे अपन, है ना। यू और वी में चार हो गए, और वी तीन राइट में डब्ल्यू के, और वी तीन राइट में डब्ल्यू के, डब्ल्यू आ जाएगा यहाँ पे, तो 1 2 3 राइट, तीन राइट में हो गया वी, डब्ल्यू के, डब्ल्यू के तीन राइट में हो गया, ठीक है। अब वो एन वी और पी के एग्जैक्टली मिड में बैठा है, एन वी और पी के एग्जैक्टली मिड में बैठा है, तो वी ये गया, पी कहां पे लाऊंगा, एन कहां पे लाऊंगा, सोचा जाएगा भी। उसने बोला डब्ल्यू के लेफ्ट में जितने, देखो डब्ल्यू के लेफ्ट में जितने उतने ओ के राइट में, डब्ल्यू के लेफ्ट में 1 2 और 3 5, पांच आ रहे हैं, तो ओ के राइट में भी पांच आने चाहिए। अब ओ के राइट में पांच कैसे बनेंगे देखा जाएगा, ओ के राइट में पांच कैसे बनेंगे देखा जाएगा। वी हु से थर्ड राइट ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड वी, डब्ल्यू वी के बीच में जितने हैं उतने ही लोग एन और ओ के बीच में हैं। अब डब्ल्यू वी के बीच में दो हैं, तो एन और ओ के बीच में दो आएंगे। अब एन और ओ के बीच में दो कैसे आ सकते हैं भाई, एन और ओ के बीच में दो कैसे आएंगे, एन और ओ के बीच में आने हैं दो लोग, डब्ल्यू वी के बीच में जितने हैं, एज पर्सन सिटिंग एन एंड ओ नॉट मोर देन 20% सिटिंग इन रो, 20 से ज्यादा बैठे नहीं है, ठीक है। एन आएगा वी और पी के बीच में, अब एन अगर वी और पी के एग्जैक्टली बीच में आएगा, तो क्या करूँ मैं इसको, डब्ल्यू के लेफ्ट में कितने आ रहे हैं, डब्ल्यू के लेफ्ट में 1 2 3 5, तो ओ के राइट में ही पांच आने चाहिए, तो ओ के राइट में अगर पांच आएंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे आएंगे, ओ के राइट में पांच, ओ और पी नेवर बनेंगे। अगर ओ और पी नेवर बनेंगे और पी आएगा, ओ और पी नेवर, और एन वी और पी के बीच में है, चीजें क्या बनेंगी। जैसे अगर उसने बोला नॉट मोर देन 20, 20 से हमने 20 तो हो सकता है, यहाँ पे कितने हो गए, 3 4 5 6, 6 3 9, 11 लोग और चाहिए।
11 में से एन और ओ के बीच में दो आएंगे। अच्छा, एन और ओ में दो आएंगे और एन वीपी के बीच में आएगा। अगर मैं वी के लेफ्ट में अगर एन को रखता हूँ, वी के लेफ्ट में रखता हूँ, एन को अगर यहाँ रखा, सपोज दैट एन को अगर मैंने यहाँ रखा, तो एन वीपी के बीच में आएगा, तो एन वी और पी, पी ऐसे रख दूं, लेकिन पी और ओ एक दूसरे के नेबर नहीं बन पाएंगे, तो मतलब एन और ये ऐसे तो नहीं आ पाएगा। अच्छा, और अगर मैं क्या और पॉसिबिलिटी करके देख सकता हूँ, अगर मैंने एन को यहाँ रखा, तो वी और एन में कितना आ रहा है, वी और एन में एक, तो एन और पी में एक आना चाहिए, तो एन अगर ये गया तो पी यहाँ आएगा, लेकिन फिर पी और ओ एक दूसरे के नेबर नहीं हो पाएंगे फिर से। तो मतलब लेफ्ट में तो बनेगी नहीं बात, लेफ्ट में तो बनी नहीं पाएगी बात। और अगर मैं और एक्सटेंड करूंगा, अगर मैं एन को यहाँ ले आया, तो एन और वी के बीच में कितने होगा, एक दो तीन चार पांच, तो एन और पी में पांच हो नहीं पाएंगे, तो मतलब एन के लेफ्ट में, सॉरी वी के लेफ्ट में तो जाना ही बेकार है। तो अगर अब मैं इसके राइट में देखूं, अगर v के राइट में अगर मैं n को समथिंग कहीं पे रखता हूं, सपोज यहां पे रख लिया है ना, और यार यार समस्या है। o के राइट में पांच, w के लेफ्ट में एक दो पांच, n और o में दो आएंगे, n और o में दो आएंगे, n vp के बीच में, तो n अगर ये गया, n अगर ये गया, तो p अपना कंफर्म यहाँ पे आएगा, p अपना कंफर्म यहाँ पे आएगा, क्योंकि n v और p के बीच में है ना। अगर ये हो गया, तो अब इसमें दो चीजें बन के आएंगी कि O और P नेबर हैं। O और P नेबर है, तो O अगर यहाँ रखा, या फिर P यहाँ पे और O यहाँ पे रखा, और N और O में दो लोग आएंगे, N और O में दो आएंगे, अगर N यहाँ पे है तो एक और एक दो, N और O में दो हो गए। तो P और N में कितने आ रहे हैं, P और N में आ रहे हैं एक दो तीन, एक दो, P और N में कितने आ रहे हैं, तीन आ रहे हैं ना, तो V और N में तीन आने चाहिए, क्योंकि N एग्जैक्टली बीच में है, N एग्जैक्टली बीच में VP के, तो N एग्जैक्टली बीच में हो गया VP के, N और P में तीन और N और V में तीन। और यदि मैंने चलो पहले ऊपर वाले केस को ही करते हैं, और ओ के राइट में पांच आने चाहिए, एक दो तीन दो पांच, तो एक दो तीन चार पांच, और एन और ओ में दो आने चाहिए, एन ओ में दो आ गए, पी और ओ नेबर हो गए। नॉट मोर देन 20 बोला था, तो डब्ल्यू के लेफ्ट में कितने आ रहे हैं, दो और तीन पांच, और ओ के राइट में कितने आ रहे हैं, पांच, दो और तीन पांच, है ना। तो पांच और पांच 10, 11 और 12, 12 और तीन 15, 15 और तीन 18, 18 19 20 21, ये तो ज्यादा बैठ रहे हैं, ये तो ज्यादा बैठ रहे हैं, है ना, तो ये तो ज्यादा बैठ गए भाई। अच्छा, फिर एक दो तीन यू, एक छोड़ के डब्ल्यू, दो छोड़ के वी, है ना। और उसने कहा था कि एन और ओ के बीच में दो हैं, और एन आएगा वीपी के बीच में, तो एन को अगर मैं यहाँ रखूँ, तो एन और ओ के बीच में दो ऐसे कर दूं, एन और ओ में दो ऐसे कर दूं, तो एन और पी में कितने आ रहे हैं, एन और पी में आ रहा है एक, तो वी और एन में कितना आना चाहिए, एक, तो वी एन में एक हो गया और एन पी में एक हो गया, ठीक है। हमने पहले केस ये करा था ओपी का, अब हमने ये कर दिया है ना, ओ के राइट में पांच आने चाहिए, तो ओ के राइट में एक दो तीन चार पांच, ये दूसरा केस ऐसे बन गया। एन और ओ में दो आने चाहिए, तो एन और ओ में दो आ रहे हैं, एन और ओ में दो आ रहे हैं। इस केस में देखना कितने आ रहे हैं, डब्ल्यू के लेफ्ट में कितने हैं, दो और तीन पांच, है ना, और डब्ल्यू को इंक्लूड करके ये है, यहां से लेके यहां तक कितने हो गए, छह लोग हो गए। और ओ के राइट में कितने आ रहे हैं, तीन दो पांच, और ओ को इंक्लूड करके ये कितने हो गए, छह, छह और छह 12, 12 और ये तीन लोग 15, 15 और ये चार कितने हो गए, 15 और चार 19, ठीक है। एक दो तीन चार, तो ये केस नंबर 2 सही जाएगा। पजल अच्छी थी ये वाली, सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा है, टाइम कंज्यूमिंग था थोड़ा सा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये वाला अरेंजमेंट सही बनेगा। क्वेश्चन देखते हैं, कितने लोग बैठे हैं यूपी के बीच में, तो यू और पी के बीच में अगर मैं देखूं, तो दो 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 तो ये गए, चार ये गए, चार और दो छह, छह और दो आठ, आठ का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर ए। और कितने लोग बैठे हैं रो में 19 लोग आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया सही, ठीक है। तीसरी पजल आप लोगों के सामने ये भी देखते हैं, इसका अरेंजमेंट क्या बनेगा, ठीक है जी। इसमें बोला है, छह पर्सन है, अलग अलग स्मार्टफोन परचेज करते हैं अलग अलग मंथ में, जनवरी मार्च अप्रैल जून अगस्त नवंबर, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। तो जनवरी मार्च अप्रैल जून अगस्त नवंबर, तो जनवरी पहला मंथ, फिर मार्च, जनवरी, मार्च, अप्रैल जून, अप्रैल जून, अगस्त एंड नवंबर, अगस्त एंड नवंबर, ठीक है। ये अपन ने कुछ कॉलम्स बना लिए पॉसिबिलिटी के लिए, केस नंबर 1, केस नंबर 2, एंड इफ नीडेड थर्ड पे भी वर्क करेंगे अपन लोग। जनवरी आपको पता है 31, मार्च 31, अप्रैल 30, जून 30, अगस्त 31 और नवंबर 30, ठीक है। MNOPQR बॉट डिफरेंट स्मार्टफोन इस तरीके से, एन हु डज नॉट बाय ओप्पो, एन जो ओप्पो नहीं खरीदता है, बॉट इन द मंथ विच हैज ऑड नंबर ऑफ डेज, उसमें खरीदता है, इसमें ऑड नंबर ऑफ डेज है, तो एन अगस्त मार्च और जनवरी में कभी भी खरीद सकता है, तो एन या तो इधर
या फिर इधर, या फिर एन अपना इधर। ये तीन केसेस है मेरे पास, ठीक है। और एन ओप्पो खरीदता नहीं है, एन ओप्पो नहीं खरीदता है। सैमसंग 3 मंथ आफ्टर एन, 3 मंथ आफ्टर एन। देखो जनवरी क्या है, अब ऐसा मत करना कि ये कंजिक्यूटिव मंथ तो है नहीं, तो आप ऐसा मत करना एक दो और यहां सैमसंग रख दो, ऐसा करोगे ब्लंडर हो जाएगा, क्योंकि ये कंजिक्यूटिव मंथ नहीं है। जनवरी 1 में आता है, तो 1 के 3 बाद कौन आएगा, 4। तो जनवरी का 3 महीने बाद, देखो उसने बोला सैमसंग 3 मंथ आफ्टर एन, तो एन जनवरी में आ रहा है, तो जनवरी के 3 महीने बाद कौन सा आएगा, जैसे जनवरी के 1 महीने बाद फरवरी, 2 महीने बाद मार्च, 3 महीने बाद अप्रैल, तो सैमसंग आ जाएगा चौथे महीने मतलब अप्रैल में यहाँ पे, ठीक है। मार्च में है यहाँ पे एन, तो एन के जैसे मार्च तीसरा, 3 के 3 बाद कौन आएगा, 6, तो जून में आएगा सैमसंग, तो यहाँ आ जाएगा सैमसंग इस तरीके से। काफी लोग गलती क्या करते हैं, 1 2 और 3 सैमसंग यहाँ रख देते हैं, जबकि ऐसा गलत हो जाता, ठीक है। और यहाँ तो अगस्त के 3 महीने बाद, अगस्त क्या है, अगस्त अपना महीना है, जून जून जुलाई अगस्त, 8 माह, 8 के 3 बाद 11, 11 मतलब नवंबर, तो सैमसंग यहाँ आ जाएगा। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज ऐसे बन के आएंगी, तीन पॉसिबिलिटीज सही चल रही है अपनी इस तरीके से, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन बॉट स्मार्टफोन आफ्टर आर इज टू लेस, आर के बाद जो खरीद रहे हैं वो दो कम है, दो कम मतलब n-2, दो कम है किससे, आफ्टर आर इज टू लेस इन द नंबर ऑफ पर्सन बॉट बिफोर द वन हु बाय सैमसंग, सैमसंग से पहले से। तो सैमसंग के पहले अगर n नंबर ऑफ पर्सन खरीद रहे हैं, तो आर के बाद दो कम खरीदेंगे, तो सैमसंग के पहले दो आ रहे हैं, है ना, दो आ रहे हैं। अब दो से अगर सैमसंग के पहले दो आ रहे हैं, तो n की वैल्यू दो, तो दो माइनस दो कितना हो गया, जीरो, तो आर के बाद जीरो आएगा, तो आर आ जाएगा यहाँ पे, है ना। सैमसंग के पहले 1 2 3, तो आर के बाद एक आएगा, तो आर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसने यही बोला आर के बाद जो खरीद रहा है वो दो कम है सैमसंग के पहले से, सैमसंग के पहले 3, तो आर के बाद उससे दो कम, दो कम मतलब एक। और सैमसंग के पहले 1 2 3 5 आ रहे हैं, तो 5 का दो कम मतलब 3, तो आर के बाद कितने आ जाएंगे, 3, 1 2 3 आर आ जाएगा अपना यहाँ पे, ठीक है। तो सैमसंग के पहले 5 और आर के बाद उससे दो कम, दो कम मतलब 3 आ रहे हैं। ये तीनों केस अपने इस तरीके से चल रहे हैं अभी तक। 3 पर्सन बॉट स्मार्टफोन बिटवीन आर एंड द वन वॉट एप्पल, आर और एप्पल के बीच में 1 2 3, एप्पल यहां आ जाएगा, ठीक है। आर ये गया 1 2 3, एप्पल अपना यहां आ जाएगा, आर ये गया 1 2 3 और ऊपर बनने, तो ये केस गलत। अब केस नंबर 3 गलत हो गया। पी 2 पर्सन आफ्टर द वन हु बाई एप्पल, पी एप्पल के 2 पर्सन बाद, तो एक और एक दो, पी यहां पे आ गया, एक और एक दो, पी यहां पे आ गया। जितने लोग पी और आर के बीच में खरीद रहे हैं उतने लोग सैमसंग ओ में। अब देखो पी और आर में एक आ रहा है, तो सैमसंग और ओ में कितना आएगा, सैमसंग ओ में एक आएगा, सैमसंग अगर एक है तो ओ यहां नहीं आ सकता, तो ओ यहां पे आएगा। पी और आर में एक, तो सैमसंग ओ में ऐसे नहीं बन पाएगा, ओ यहां आएगा, सैमसंग ओ में एक। ओ हु वॉट मोटोरोला, ओ क्या खरीद रहा है, मोटोरोला, तो ओ में आ गया मोटोरोला, ठीक है। ओ में क्या आ गया, मोटोरोला आ गया। एम आई बॉट बिफोर द वन हु बॉट वीवो, एम आई वीवो के पहले आएगा। अब एम आई वीवो यहां भी आ सकते हैं, यहां भी आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। एम आई बॉट बिफोर, नहीं, द वन हु बॉट एम आई बॉट बिफोर द वन हु बॉट वीवो बट बॉट आफ्टर क्यू। देखो एम आई के लिए बोल रहा है, एम आई जो खरीद रहा है वो किससे पहले खरीद रहा है, वीवो के पहले, है ना, लेकिन किसके बाद, क्यू के बाद, बट बॉट आफ्टर क्यू बोला है। तो क्यू एम आई वीवो चाहिए, तो एम आई अपना टॉप पे तो आ नहीं सकता, तो एम आई आएगा यहाँ पे और वीवो आएगा यहाँ पे। और एम आई क्यू के बाद खरीदा, तो क्यू इन दोनों में से कहीं आ जाएगा, है ना। पी डज नॉट बाई वीवो, अच्छा पी वीवो खरीद रहे हैं, ठीक है। अभी इसको देखते हैं, क्यू एम आई वीवो। अब एम आई यहां रखा तो वीवो यहां आ जाएगा, है ना। और पी वीवो खरीद नहीं रहा, और यहाँ एम आई रखा तो एम आई के पहले क्यू आ जाएगा, ठीक है। ये तो सारी चीजें सही आ रही है इसमें, पी में वीवो आएगा नहीं, तो वीवो अपना कंफर्म है, इधर ही आएगा आर में, है ना। और एम आई इन दो में से कहीं भी आ सकता है, एम आई के पहले क्यू, तो एम आई के पहले क्यू, एम आई के पहले क्यू आ सकता है। यार ये क्या हो गया, ओ हु बॉट मोटोरोला, द वन हु बॉट एम आई बॉट बिफोर द वन हु बॉट वीवो, एम आई बॉट बिफोर द वन हु बॉट वीवो बट बॉट आफ्टर क्यू, लेकिन क्यू के बाद, तो क्यू एम आई वीवो। और पी डज नॉट बाई वीवो, पी वीवो खरीद नहीं रहा, तो यहाँ पे पी वीवो में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, कुछ गलत कर दिया क्या हमने। एन हु डज नॉट बाई ओप्पो, अच्छा एन ओप्पो खरीद नहीं रहा, अच्छा अच्छा एन ओप्पो भी तो नहीं खरीद रहा है, तो एन ओप्पो नहीं खरीदा, यहाँ पे देखो उसने स्टार्टिंग कर एन ओप्पो नहीं खरीद रहा, तो अब इसमें सारे फोन तो हो गए, यहीं पे ओप्पो आ सकता है, तो ये केस तो गलत। अब यहाँ पे एन ओप्पो नहीं खरीदा, तो ओप्पो खरीदेगा पी, ये स्टार्टिंग की लाइन थी, है ना, जो हमने अभी तक फिक्स नहीं करी थी। अब क्यू एम आई वीवो चाहिए, तो एम आई अपना यहीं पे आएगा, है ना, और क्यू अपना यहाँ पे आएगा, क्यू एम आई वीवो। और एक पर्सन कौन सा, एम एन ओ पी क्यू आर था ना, तो अपना कौन कौन हो गया, देखो एम रह गया, एम यहाँ आ जाएगा, तो एम एन ओ पी क्यू आर, ये अपना सही बनेगा, ठीक है। एकदम सॉलिड और बढ़िया पजल थी, मजा आ गया होगा करके। कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रू है, ये आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताना इनके आंसर क्या बनेंगे इन दोनों क्वेश्चन के, ठीक है।
अगली पजल आप लोगों के सामने है, इस तरीके से देखते हैं इसका सही सॉल्यूशन क्या बनेगा। 8% OPQ RST UV आर लिविंग ऑन डिफरेंट फ्लोर ऑफ एन 8 स्टोरी बिल्डिंग, है ना। तो 8 स्टोरी बिल्डिंग है, देख लेते हैं पहले 8 फ्लोर बना लेते हैं। 8 7 6 5 4 3 2 और 1। तो ये अपने 8 फ्लोर इस तरीके से बन के आ चुके हैं। और इन 8 फ्लोर पे मेरे को क्या करना है, इन पर्सन को फिक्स करना है और देखना है किस तरीके से हम फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए। बोला गया है क्यू ऑड नंबर फ्लोर एंड 3 फ्लोर अबव वी। क्यू ऑड पे रहता है, अब देखो ऑड पे रहता है और 3 फ्लोर ऊपर है वी के, तो 1 2 वी, वी के 3 ऊपर। अब वी के 3 ऊपर का मतलब क्यू ऑड पे 1 और 3 पे तो आ नहीं पाएगा, क्योंकि क्यू के नीचे 3 लोग तो ये आने ही आने, तो क्यू या तो 5 पे आएगा या 7 पे, और क्यू के 1 2 छोड़ के वी, और क्यू के 1 2 छोड़ के वी। ठीक है, जितने वी के ऊपर उतने पी के नीचे। अब देखो वी के ऊपर काउंट करोगे तो आपको टाइम लगेगा, तो आप इसका उल्टा कर दो, वी के नीचे देख लो कितना है, 1, तो पी के ऊपर 1 कर दो। यहाँ पे वी के ऊपर नीचे एक ही बात पड़ेगी, जैसे वी के नीचे 3 आ रहे हैं, पी के ऊपर 3 कर दो, पी यहां रख दो, 1 2 3। ठीक है, बात सेम ही पड़ेगी। ओनली 3% लिव बिटवीन पीओ, पीओ के बीच में 3 है, 1 2 3 ऐसे हो गए, और ऊपर जा नहीं सकते, 1 2 3 पीओ के बीच में 3 आ गए। एस इमीडिएट अबव ओ, एस इमीडिएट अबव ओ इस तरीके से बन गया। ठीक है, एज मैनी पर्सन लिव बिटवीन वीओ एज बिटवीन पीटी, वीओ के बीच में कितना आ रहे हैं, वीओ के बीच में आ रहे हैं 1 और 1 2, 2 लोग आ रहे हैं, तो पीटी के बीच में 2 आने चाहिए, तो 1 और 1 2 नहीं आ पाएगा, 1 और 1 2, पीटी के बीच में 2 आ गए। वीओ के बीच में यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 0, तो पीटी के बीच में 0, टी या तो 6 पे आएगा या 8 पे, टी दोनों में से कहीं भी आ सकता है। यू 2 फ्लोर बिलो टी, अब टी को अगर यहां रखोगे तो 2 फ्लोर नीचे नहीं आ पाएगा, टी को रख दो यहाँ पे, और 1 फ्लोर और 2 फ्लोर नीचे ये हो गया, और यहाँ पे ये आ गया, टी के 2 फ्लोर नीचे यू। मोर देन 2 फ्लोर बिटवीन यू आर, यू आर के बीच में मोर देन 2 फ्लोर है, तो यू अगर ये तो आर इधर यही आएगा, लेकिन ये तो मोर देन 2 नहीं हो पा रहे, 2 ही हो पा रहे, तो ये हो गया गलत। यहाँ पे आर यहाँ आ जाएगा और ये हो गया सही। ठीक है, मोर देन 2 भी आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपने भी सेम यही अरेंजमेंट बनाया होगा। व्हाट इज द सम ऑफ द फ्लो नंबर ऑफ यू एंड ओ, यू ओ के बीच में कितना आ रहा है, तो 6 और 3 9, 9 का सम बन रहा है, सही हो गया ये। और ये आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताना क्या आंसर बनेगा। ठीक है, तो ये हो गई अपनी चारों पजल आज की कंप्लीट। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना। और आपका अगर कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना फॉर द पीडीएफ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून फॉर द future updates and the more and more classes. Thank you.